हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस और दूसरा उस एग्ज़ाम का पीवाईक्यू। ये दोनों बहुत ज़्यादा मस्ट है। अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2026 के लिए मुश्किल से 6 से 7 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चालू कर दिया होगा। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने कोचिंग भी लेना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट ढंग से नहीं किया है। वो शायद कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्होंने कोचिंग भी नहीं लिया होगा, लेकिन वो जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिलाई करते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब या फिर टेलीग्राम, इन सब सोर्सेज पे। लेकिन इन बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है वो कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं ना, या फिर डिसिप्लिन कहें तो वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो यूट्यूब या टेलीग्राम पे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में दिक्कत यही होता है कि वो आपके ऊपर है कि आपको बैठना पड़ेगा देखने के लिए, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इन्हीं सब को देखते हुए हमने जो है वो प्रोएक्टिव सीरीज़ लॉन्च किया है। ठीक है, अब इस सीरीज़ के तहत हम क्या करने जा रहे हैं कि हम यूपीएससी 2026 प्री के लिए, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी 2026 प्री के लिए हम जो है वो कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। ठीक है, कंप्लीट करवाएंगे सारा का सारा सिलेबस का हर एक टॉपिक, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो वीडियोस हैं वो ऑफ कोर्स यूट्यूब पे होंगी, लेकिन लाइव होंगी। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जो है अब तक अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे या डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहे थे तो अपने आप को एक लास्ट चांस देखिए। ठीक है, कि आपका शायद ये एग्ज़ाम निकल जाए। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल 100% हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने हमारे प्लान को फॉलो किया तो आप ज़रूर से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ऑफ कोर्स किस्मत वाली बात भी उसमें ऐड की जाती है। तो लेकिन सबसे पहले पता है क्या, कि मैंने ना एग्ज़ाम जो 2013 से 2025 तक का एनालाइज़ किया अच्छे से, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूपीएससी के, ताकि जो मैं ये कोर्स बना रहा हूँ उसमें बिल्कुल मदद ली जा सके और उस हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है जो बिल्कुल यूपीएससी का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करे। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही आप समझ पाएंगे कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि यार क्वेश्चन पूछने का कोई लिमिट नहीं होता, आप सभी जानते हो कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप चाहे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस आप देखोगे तो बहुत हद तक मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यूपीएससी भी और स्टेट पीसीएस भी। तो क्वेश्चन का तो कोई लिमिट नहीं है, सिलेबस का भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमको तो क्या है, टाइम कम है और लिमिटेड टाइम के अंदर जो यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है और पीवाईक्यूज़ अब तक जो दिए हुए हैं उनको देख के हमको जो है पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैंने उसका एक पूरा प्लान बनाया है, कैसे क्या करना है, उसका पूरा एक स्केड्यूल है। लेकिन उससे पहले जो मैंने एनालाइज़ किया पेपर को, मैं आप सभी को वो बताना चाहता हूँ। देखो, आप GS1 जो टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो 2013 से 2025 तक का, क्योंकि ये एनालाइज़ किया क्योंकि आप सभी को पता है उस 2013 से फिर सीसेट जो है वो ऐड हुआ था, तो ट्रेंड यूपीएससी का चेंज हुआ था। तो आप देखोगे कि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब अगर हम 13 से 25 इन सालों को क्वेश्चंस को मिला लें तो लगभग 300 करीब क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए। फिर जो दूसरा वेटेज आता है वो आता है पॉलिटी का, तीसरा इकोनॉमी का। इसीलिए पॉलिटी इकोनॉमी जो है वो वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। फिर बात किया जाए ज्योग्राफी आता है, फिर आपका हिस्ट्री में आपका मॉडर्न इंडिया और कंटेम्प्रेरी जो है वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। फिर इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, और फिर लास्ट में आर्ट एंड कल्चर। कुछ इस तरीके का यूपीएससी का ट्रेंड रहा है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से कि लगभग करंट अफेयर के 304 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी के फिर 239, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर और आर्ट एंड कल्चर। इससे आपको मोटा मोटा ये एक आइडिया लग जाता है कि
क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पॉलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया और आर्ट एंड कल्चर इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा समय लगाओ और पॉलिटी पे कम समय लगाओ, क्योंकि हम क्वेश्चन को देख के ये बता सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब लगभग 3 गुने का फ़र्क है यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी में। तो आपको टाइम भी उसी हिसाब से हमको देना है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि क्वेश्चंस की, अगर हम 2023 से 2025 के बीच में देखें। उसके बाद अगर हम देखें कि जो क्वेश्चन का मतलब क्या ट्रेंड रहा है, अगर हम बात करें 2013 से 25 के बीच में, तो आप ये देख पाओगे यहाँ पे इस वाले चार्ट के हिसाब से आप कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन से ना। करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है उसका ट्रेंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले 2013 के आसपास आप देखोगे 18, मतलब ये अपवर्ड ट्रेंड ही आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर के मामले में भी, ठीक है। फिर हम देखें कि फैक्चुअल क्वेश्चन कहते हैं लोग कि अब यूपीएससी जो है वो कम पूछने लग गया है, कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछने लग गया है, क्या इसमें कितना रियलिटी है। तो यार आप देखोगे कि इसमें रियलिटी कम है, क्योंकि अगर इसका हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो लगभग फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल से थोड़ा सा ज़्यादा ही पूछा गया है। अब आप सभी को पता है लेटेस्ट वाले जो पेपर्स हैं उसमें स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, अब स्टेटमेंट जो यूपीएससी 3 से 4 स्टेटमेंट दे देता है, अब आपको फैक्चुअली उस हर एक स्टेटमेंट को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सही करने के लिए। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, अब दोनों को मिक्स कर रहा है, फैक्चुअल को भी कंसेप्चुअल को भी, ठीक है। तो ये कुछ इसका ट्रेंड एनालिसिस है फैक्चुअल कंसेप्चुअल का और एनालिटिकल क्वेश्चन का, यहाँ पे आप देख पाओगे। फिर हम डिफ़िकल्टी लेवल को ट्रेंड को देखें कि 2013 से 25 के बीच में क्या यूपीएससी का जो पेपर लोग कहते हैं कि वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, क्या इसमें सच्चाई है। तो आप इस ट्रेंड को आप देखोगे तो इसमें भी बिल्कुल सच्चाई है, ये भी आपको अपवर्ड ट्रेंड ही मिलेगा। आप अगर हम 1 से 5 के पे अगर हम रेट दें डिफ़िकल्टी लेवल को, तो आप देख पाओगे कि मतलब 2013 सबके आसपास 2.46 2.8, लेकिन फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, 3.5 तक यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे आ रहा है 5 आउट ऑफ, यानी कि कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। यूपीएससी अपना डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ करता जा रहा है, यानी कि आप जितना जल्दी हो सके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो तो आपके लिए ऑफकोर्स बेनिफिट ही रहेगा, वरना बाद में निकालने में और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये हमने ट्रेंड एनालिसिस यूपीएससी का देख लिया कि एग्ज़ाम किस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है, यानी कि फैक्ट बेस्ड से एनालिटिकल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होता जा रहा है। सब्जेक्ट का वेटेज भी हमने देख लिया कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यूपीएससी अब क्या कर रहा है, स्टैटिक को डायनामिक के साथ मर्ज करके क्वेश्चन अब ज़्यादातर पूछने लग रहा है, ठीक है। इससे हमको यूपीएससी का माइंडसेट समझ में आता है, क्या है यूपीएससी का माइंडसेट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए हमने जो है ना अपना कोर्स ये डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये कोर्स ऑफ कोर्स मैं फिर कह रहा हूँ कि 100% फ्री होने वाला है, ठीक है। और आप सभी को बस करना क्या है यार, कि सीधी सी बात है कि आपको जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ स्केड्यूल, उस स्केड्यूल को आपको 100% फोकस के साथ फॉलो करना है, तभी आप जो है वो इसका 100% यूटिलाइजेशन लेके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। आपको जो भी मैं स्केड्यूल बताऊँ उस हिसाब से आपको आना है और कोशिश करना है कि आपको ये क्लासेस लाइव लीजिए। बस आपका फ़ीस इतना ही होगा कि आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है ना। जो भले ही यूपीएससी में 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हों, ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि जो सीरियस बच्चे हैं वो हार्डली 1 से 1.5 लाख ही होंगे। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो नॉन सीरियस कैटेगरी में ही मैं कहूँगा। क्यों नॉन सीरियस कैटेगरी में कहूँगा, क्योंकि आप उनको देखोगे, उनके जो मार्क्स देखोगे आप, वो मैक्सिमम आप देखोगे लेस देन 50 ही रहता है, ठीक है। तो आपको जो है वो सीरियस कैटेगरी में ही आना है। आप चाहे तो इस वीडियो के व्यूज़ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम क्लास लेते जाएंगे एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे व्यूज़ कम होते जाएंगे, क्योंकि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट है वो उनको मन नहीं लगेगा,
ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने स्केड्यूल पे। तो ये रहा अपना प्रोएक्टिव सीरीज़ 2026 का स्केड्यूल, और ये स्केड्यूल जो है मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ IAS पे जो है वो अपलोड कर दिया है। आप सभी को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पे को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको PDF वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाए ना, वीडियो के नोटिफिकेशन सब भी वहाँ पे जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने स्केड्यूल अपलोड किया हुआ है, इसको मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा 20 वीक्स का पहले तो प्लान रहने वाला है। आपको कि 20 वीक्स का ही प्लान क्यों रहने वाला है, क्योंकि मैंने ये टारगेट किया है कि एक बार हम सिलेबस जो है ना वो फ़ेब तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा एग्ज़ाम तो क्या है, मई में है। तो एग्ज़ाम मई में है, फ़ेब तक अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक बार, तभी जाके हम जो बीच में आपको टाइम मिलेगा मार्च अप्रैल मई का, उसमें हम रिवाइज़ कर पाएंगे। मार्च से लेके मई तक के टाइम पीरियड में अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमको सिलेबस कम से कम एक बार कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने वीकली प्लान आप सभी को दिया है, ठीक है। पूरा कंसाइज डे वाइज प्लान नहीं दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्लान बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है ना। आप खुद एक एस्पिरेंट हो, पता है आप सभी को, लेकिन प्लान को फॉलो करना वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा ढीलापन भी रखा है, वीकली प्लान बनाया है, ताकि हम पे भी ऐसा वो ना रहे कि हमको मतलब इसी दिन आज के ही आज अपलोड करना है। जैसे कि मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि किस हिसाब से आप सभी को वीडियोस मिलेंगी हमारे चैनल पे। जैसे कि फर्स्ट वीक 13 से 18 अक्टूबर की अगर हम बात करें, यानी कि ये मंडे से ये संडे 18 अक्टूबर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम 2 सब्जेक्ट को लेके चलने वाले हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। अभी हमने देखा कि इको और पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम इन्हीं 2 सब्जेक्ट को करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि इकोनॉमी हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोडेड हैं। इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, मुरनाल सर का PCB 14 वाला जो हैंडआउट है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको भी जाके देख लीजिए, क्योंकि मंडे से फिर अगला लेक्चर आएगा इकोनॉमिक्स का, तो आप सभी के लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स देखे हुए होंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये आ गया सैटरडे 18 को सैटरडे, फिर आ जाता है आपका 19 को क्या है, संडे। तो हर एक संडे को हम क्या करने जा रहे हैं कि करंट अफेयर करने जा रहे हैं। अभी हमने देखा करंट अफेयर का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। अगर नहीं भी तो मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे को उस एक हफ्ते का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, मैं आप सभी को कवर करवाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वीकली प्लान रहने वाला है। फिर सेकेंड वीक में भी हम इकोनॉमिक पॉलिटी करने जा रहे हैं। फिर जो है आप देख पाओगे कि सेकेंड वीक के जो अपना संडे है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर तो करेंगे ही, साथ में जनवरी 2025 का मैगज़ीन भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। किसी एक कोचिंग का मैगज़ीन करेंगे, नॉर्मली हम विज़न का मैगज़ीन लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही करते हैं और आप कह सकते हो कि मार्केट में ज़्यादातर वो चलता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो है वो हमारा स्केड्यूल रहने वाला है, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार आप देख लीजिए। फिर वीक 3 में हमने इकोनॉमी पॉलिटी रखा है, ठीक है। फिर हमने उसके जो संडे है उसमें हम फैब का मैगज़ीन करेंगे। ऐसे ही वीक 4 में भी हमने इकोनॉमिक और पॉलिटी रखा है। ये जो हमने इकोनॉमी और पॉलिटी टोटल 7 वीक तक रखा है। तो 7 वीक तक आप कहोगे कि क्यों, तो यार आपको वीक भले ही देखने में 7 लगे, लेकिन ये हार्डली जो है वो 1 मंथ का टाइम है, और 1 मंथ का टाइम में आपको मतलब 1 और 1.5 मंथ आप कह सकते हो, इसमें आपको 2 मेन सब्जेक्ट इकोनॉमी और पॉलिटी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना। तो इसको अगर हम कंप्लीट कर लें इस टाइम टेबल के हिसाब से, तो ठीक है। तो इस हिसाब से हमने फिर इकोनॉमी पॉलिटी के बाद हमने क्या रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे हम ना। आप देख पाओगे 2 वीक एंशिएंट हिस्ट्री का है। फिर उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री हम करेंगे, 2 वीक हमारा मेडिवल हिस्ट्री का है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो 3 वीक जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रखा है, ठीक है। फिर हम ज्योग्राफी इन्वायरमेंट करेंगे, उसके लिए हमने रखा हुआ है टोटल 5 वीक, ठीक है। फिर लास्ट का जो हमारा है वो फेब में लास्ट वीक वो साइंस एंड टेक को हम देंगे, ठीक। अब आप कहोगे कि एक वीक में कितने लेक्चर्स आएंगे, तो टोटल मैं आप सभी को बता दूं कि एक वीक में जो है हम 5 लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। यानी कि 4 जो वो सब्जेक्ट के लेक्चर होंगे और 5वां जो मैंने बताया आपको करंट अफेयर का वो वाला लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट का, अगर तो जैसे हमने देखा कि अगर किसी वीक में 2 सब्जेक्ट हैं, तो अगर जैसे कि पहले वीक में 2 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी है और पॉलिटी है, तो इसका मतलब ये है
कि 2 लेक्चर तो होंगे इकोनॉमी के और 2 लेक्चर होंगे पॉलिटी के, ठीक है। अब कहोगे कि कौन से दिन आएंगे, ठीक है। मंडे से सैटरडे के बीच में आप सभी को पता है टोटल कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। इस 6 दिन में से 4 दिन लेक्चर आएगा। अब वो 4 दिन कौन से होंगे, कोशिश हमारा ये रहेगा, मैं आप सभी को बता दूं कि मंडे ट्यूसडे 2 लेक्चर आएंगे, उसके बाद वेडनेसडे को ऑफ रख के हम क्या करेंगे, थर्सडे और फ्राइडे करेंगे, फिर संडे को हमारा रहेगा करंट अफेयर का। ये कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हो। लेकिन मैंने आप सभी को बताया कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मतलब अपडेट अच्छे से वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, किस हिसाब से रहेगा, ठीक। तो ये टोटल 20 वीक का फ्री और कंसाइज प्लान है, मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे यूट्यूब चैनल पे रहने वाला है। ये कोशिश हमारा रहेगा कि फैब लास्ट तक हम कंप्लीट कर दें, और फिर मैंने आप सभी को बताया कि उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको करना है रिवीजन करेंगे उसके बाद हम। और वो जो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि यार इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो वो जो रिवीजन का हमने प्रोग्राम सोचा कि वो पेड हम रखेंगे, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखेंगे हम, और उसको हम रिवीजन करेंगे PYQs से, ठीक है। पूरे सिलेबस को रैपिड रिवीजन करेंगे उन 2.5 महीनों में PYQ की मदद से, ठीक है। वो पेड प्रोग्राम रहेगा, लेकिन ऑफकोर्स जो हमारे इस सीरीज़ में जो रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। अब आप कहोगे कि मुझको कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा रेगुलर है, तो भाई रेगुलर है वो कमेंट करेंगे बच्चे, डाउट पूछेंगे बच्चे ना, उससे पता चलेगा कि कितने बच्चे रेगुलर हैं, वीडियोस पे कितने ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, उससे पता चलेगा कि हाँ इतने बच्चे लगभग रेगुलर हैं। तो वो क्योंकि अभी अपना चैनल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मैं मतलब बहुत सारे बच्चों को ना पहचान पाऊँ कि हाँ ये रेगुलर है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट और सजेशन हो तो आप जो है हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि मैंने वो जो चैट है वो मतलब ऑन रख रखा है, डायलॉग बॉक्स एक बना रखा है, आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। क्या क्या सोर्सेज रहने वाला है तो मैं आप सभी को बता दूं। इकोनॉमी के लिए मैंने बताया कि मुंडाल सर का PCB 14 वाला हैंड आउट करेंगे, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए मैं बात करूँ तो NCERT करेंगे 6 से 12 तक का। वो मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करवाना वो भी UPSC के ट्रेंड के हिसाब से वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का सोर्स का यूज़ करूँगा, ज्योग्राफी के लिए ऑफकोर्स NCERT, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS प्लस कुछ और नोट्स हैं उससे मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये कंप्लीट कराऊँगा। करंट अफेयर के लिए मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और विज़न का मंथली मैगजीन को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सोर्सेज बता दिए। तो बस लास्ट में यही कहूँगा कि अगर तो आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगेगा तो कुछ हेल्पफुल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी वीडियो को करिएगा, तो ये कहने वाली बात नहीं है। और फिर मैंने बताया कि प्लान बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन प्लान को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि प्लान को जो है वो फॉलो करूँ और आप सभी के सामने वीडियोज़ लेके आऊँगा। और मैं आप सभी को टाइमिंग बता दूँ कि टाइमिंग हमारा ये रहेगा 8 PM पे, ठीक है। रोज़ 8 PM पे लाइव हमारा क्लास रहेगा। आप वहाँ पे लाइव चैट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैं कहूँगा लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फिर भाई टाइम को बीतते नहीं टाइम लगता, आप सभी को पता है। टाइम बीत जाएगा तो फिर जो है वो बहुत कम टाइम में आप क्लियर नहीं कर पाओगे। वही लास्ट टाइम अपना हुआ था कि बहुत कम टाइम बच गया था, इस वजह से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस वजह से इस बार क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हमारा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट होगा, ठीक है। और जो भी बच्चे पुराने अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम पे पढ़ाने का तरीका हमारा अच्छा लगा है और बने रहने के लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिर आशा करता हूँ कि आप सभी जो है वो इसको शेयर करोगे, और कुछ भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, सजेशन देना हो तो पूछिए। हम मिलते हैं मंडे को अपने अगले लेक्चर जो हमारा इकोनॉमी का होने वाला है, ठीक है। मंडे को इकोनॉमी का लेक्चर होगा नेक्स्ट, तो मैं आप सभी को वो कंप्लीट करवाऊंगा। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं देख लीजिए, जिन्होंने देख लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो बस वही अपना मैंने पूरा प्लान बना दिया है। ये सारा आपका स्केड्यूल जो है टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।